जय माता रानी की भक्तों। इस साल चैत्र नवरात्रि का महापर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही समाप्त होगा। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना। माता रानी की कृपा से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही कीमती इसकी फूल है। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? चलिए, मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाती है, जो किसी न किसी समस्याओं को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवता को चढ़ाने की यह चीज रह जाती है। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारे बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारिक लाभों को जान जाएं तो कई प्रकार के अपने समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही तत्काल हम उस प्रकार के समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, मैं झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। यह रेड कलर के गुड़हल है। इनके 3 प्रजाति आती है, एक वाइट कलर की होती है, और यह रेड कलर की है, और एक जो आती है वह पिंक कलर की आती है। तो यह 3 प्रकार के प्रजाति खासकर पूजा पाठ में इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट पर या इसे गूगल पर हिबिस्कस प्लांट करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार के जानकारी मिलेगी। देखिए, यह पौधा आपको घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हैं या फिर आप जिस स्थान पर रहते हैं, इसे बहुत से लोग अपने जमीन में या बहुत से लोग अपने बगीचे में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है,
व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि एवं चर्म संबंधित बीमारियां आती है। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार माना जाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की इस वीडियो को मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होता है व्यर्थ नहीं जाता है। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल कर के काम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेदिक की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेदिक में इसका कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने और सच्चे दिल से लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। दोस्तों, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सच्चे दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्ती को उबाल करके, जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वह समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वह भी मर जाता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि पथरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपके पथरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रैंड स्टोन, गुर्दे की जो पथरी है, किसी भी प्रकार की पथरी हो, वह पथरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है। यह पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं तो इसके पुष्प एवं इसके पत्तियां का पाउडर आता है। आप मार्केट में हिबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते तो नेचुरल इसके पत्ते और इसके पुष्प का पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच या फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में उबाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच आपको इसमें पाउडर को डाल करके गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास जो है इसमें पानी बच जाए तब आपको छान करके पी लेना है और यह उपाय आपको खाली पेट करना है। सुबह शाम ऐसा माना जाता है। केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसा हम विधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसी विधि को करने से कैसी भी पथरी के जो भी बीमारी है, कैसी भी पथरी की बीमारी हो, मूत्रनाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाता है। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं, आप उन्हें यह दवा बता सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यह आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टेबलेट खाते होंगे। अब ऐसा आपको टेबलेट खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बना के पीते हैं, इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, उसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डाल करके पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ रख लेना और इसका जो पुष्प है इसे आपको उबाल करके चाय जैसे बनाना है। तो इसे चाय बना करके, इनका जो पुष्प का रस है, इसकी चाय बना करके पीने से आयरन की कमी को अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपके जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तु की ओर ले चलें तो एस्ट्रोलॉजी की ओर अगर ले चलें तो खून की कमी मंगल दोष के कारण होता है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है? तो मंगल से लाल कलर जुड़ा होता है, तो आपके खून की समस्या को समाप्त करेगा। दोस्तों, इसके बाद यह वजन घटाने में काम आता है। जैसे आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगता है। और जैसे लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है, आपका वजन घटना ही घटना है। तो आप जो है इसके चाय बना करके अपने वजन को घटा सकते हैं। दोस्तों, चलिए
अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताता हूं। धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूं तो महालक्ष्मी और न दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। और साथ भगवान हनुमान जी महाराज को ये जो गुड़हल का पुष्प है ये बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर के होने के कारण ये रेड कलर जितने भी पुष्प हैं मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्प के अनेकों चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं। दोस्तों, गुड़हल का पुष्प माता रानी को क्यों चढ़ाते हैं और क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं कि यूं मां लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं? तो विशेष मनोकामना के लिए इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन समृद्धि चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधित कोई भी बीमारी है, चर्म रोग संबंधित कोई भी बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसे माताएं बने होते हैं जो विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है। ये सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण ही होता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं। मंगल दोष के कारण अगर आपके जीवन में लगा है मंगल दोष, तो आप कितना भी विवाह कर लीजिए, आने वाले आपके जो भी पत्नी है अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो एक काम करना, मंगल को बलवान करने के लिए आपको मंगल दोष लगा है तो उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। आपके हर प्रकार के किसी भी प्रकार के मंगल दोष लगाएं, वह समाप्त हो जाएगा। और गुड़हल पुष्प के केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते, तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक हनुमान जी महाराज को चढ़ा देते हैं, हनुमान जी महाराज को नित्य चढ़ा देते हैं, तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान मिट जाता है। क्योंकि मंगल दोष लगने का कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगा होता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत सारा परेशानी आती है। उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्ट से गुजरता है। इसलिए बता रहा हूं कि जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहन हमारी वीडियो को देख रही है, क्योंकि वास्तुशास्त्र ज्ञान एक चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है जो हमारी बहन हमारी वीडियो को देख रहा है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे हैं उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक एक पुष्प प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री छूना नहीं होता है, इन्हें स्पर्श करना वर्जित होता है, लेकिन हनुमान जी महाराज की आप जो है पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से यह पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप जो है एक पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। अगर आप 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो यह अति उत्तम है, लेकिन मैं इसीलिए एक पुष्प बता रहा हूं, आप अपने समर्थक के अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली यह पुष्प नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितना भी मन पड़े, आपसे जितना भी हो सके आप बिल्कुल चढ़ाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वह दूर हो जाएगा, और यह उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर प्राप्त होती है। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, दोस्तों, फिर ऐसा व्यक्ति को अष्टसिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहां तक कि यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यह भी लिखा है कि यहां तक कि यह भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति शनि के अय्या या फिर पौनी दशा से परेशान है तो उसे 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया जाए तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प, ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है। और संध्याकाल में न दिन हो न रात हो,
जो मध्य समय कहा जाता है, मतलब संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जला करके विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाई जाती है। कोई भी विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय कीजिए। 100% आपको लाभ मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह बिल्कुल भी नहीं है और आप किसी भी प्रकार का संदेह ना करें, क्योंकि यह प्रयोग प्रमाणित है। हम बहुत सारे लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी के भक्त हैं। जो एक काम करना, अगर माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ल पक्ष के ध्यान से सुनना। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बना के नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रियालीन में 9 बजे के बाद में आपको नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है और रेड कलर के आपको गुड़हल का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब यह उपाय करना, बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। माता रानी आपके मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। अगर आप यह उपाय कर लिए तो खासकर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक पुष्प चढ़ाएं तो उसका पुण्य 1000 गौ दान के बराबर होता है। केवल गुड़हल के एक पुष्प माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल ही जाता है। यह भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होता उतना केवल एक ही गुड़हल के पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आपको क्या करना है, माता नवदुर्गा को कोई विशेष मनोकामना है तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताया है, यह उपाय करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, लेकिन आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है। नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आप चाहते कि लंबे समय से जिनके घर में, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमार से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा आपको दूध ले लेना है। एक कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और इस दूध को जाकर के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य केवल 7 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो उनके बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग है। यह प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर के कहीं रो लें या फिर ईश्वर के सामने रो लें, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। 100% आपको लाभ मिलता है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी आपके सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का या माटी का। कुछ लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दिए को रखते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जानिए दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे।
अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल्द से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल चढ़ाएं या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में है, आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बाहर या घर के अंदर दिए जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि यह 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। यहां पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भगवान का भी वास होगा। इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लो रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है, जिसमें चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों,
अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है वो हर प्रकार की समस्याओं को घर से दूर करने के लिए छिड़का जाता है। जैसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, तो आपको सभी प्रकार के दोषों से, ग्रह दोषों, मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे जल्द से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल चढ़ाते हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो आप माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न था कि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह झाड़ू लगाने के बाद करना है या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को एक साथ देखना चाहिए और हथेलियों को देखते हुए मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? तो देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो जल में समाहित हो जाती है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल्द हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर शुद्ध हो जाता है।
क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी भी दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, हमेशा आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है, अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है, और यही सागर आपकी नया पार लगता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और यह होता है कि जो लोग भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकते, तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें, और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन, यह सुबह के समय, आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए उसके, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हां, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले दिन यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हां, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो, तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं, और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए,
ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है।